हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 11वां चैप्टर सूरदास। तो आइए देखते हैं इन पदों में सूरदास जी ने क्या कहा है। आपका पहला पद है, खेलन में को काको गुसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पात हमते बग नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातई, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठई करें तासु को खेलई, रहे बैठ जहाँ तहाँ गवैया, सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, तो पहले हम देखते हैं इसका प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है और इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस पद में कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। इसमें बताया गया है कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हार गए हैं और वो हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। इस पर जो ग्वाल बाल हैं वो उनको ऐसा नहीं करने देते और वो अपनी बातें कृष्ण के सामने ज़ोर शोर से रखते हैं। तो वो कृष्ण से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया। खेलन में को काको गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी। तो बालक कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल में हार जाते हैं। वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते और ग्वालों को दांव देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जो ग्वाले हैं वो खेलें और वो चोर बने। तो जो ग्वाल वाले हैं वो कहते हैं खेलन में कौन किसका स्वामी होता है। इस पर ग्वाल वाल उनसे कहते हैं खेल में कोई किसी का गुसैया नहीं होता, स्वामी नहीं होता, खेल में सभी बराबर होते हैं। हरे हारे जीते श्री दामा। तो जो ग्वाले हैं, सखाए हैं, वो कहते हैं कि जो श्री दामा है, सुदामा जी हैं, वो जीत गए हैं और कृष्ण भगवान हार गए हैं। अब जब तुम खेल में हार गए हो और श्री दामा जीत गए हैं, बरबस ही कत करत रसैया, तो तुम को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि तुम हार चुके हो। तो तुम बेकार में ही बरबस ही कत करत रसैया, मतलब रसैया माने गुस्सा करना, क्रोध करना। तो तुम बेकार में ही नाहक ही गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। तो जो ग्वाल वाल हैं वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, जात पात हमते बड़ी नहीं, कि तुम्हारी जात पात हमसे बड़ी नहीं है, तुम हमसे ऊंची जात के नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में रहते हैं। तुम हमें कोई आश्रय नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। अति अधिकार जनावत यातई, जाते अधिक तुम्हारी गैया। तो जो ग्वाले हैं वो कहते हैं, यदि तुम इस बात से अपना अधिकार जताते हो, तुम इस बात से अपना अधिकार जमा रहे हो हमारे ऊपर कि तुम्हारे पास गाय अधिक है, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। तुम्हारे पास गाय अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर अधिकार जमाओगे। तुम खेल में हार गए हो फिर भी अपनी हार नहीं स्वीकार करोगे। रूठई करे ताश को खेलई, रहे बैठ जहाँ तहाँ गवैया। तो जो ग्वाले हैं, जो सखाए हैं, वो कहते हैं जो खेल में जरा सी बात पर रूठता है तो उसके साथ कौन खेले, रही बैठ जहाँ तहाँ गवैया। ऐसा कहकर सभी ग्वाल वाल क्या होता है, खेल को छोड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। तो सूरदास प्रभु खेल्यहु चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेल्यहु चाहत, कि प्रभु खेलना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दाऊ दियो करि नंद दुहैया, नंद की दुहाई देकर, वो नंद बाबा की दुहाई देकर दाऊ दियो करि नंद दुहैया। जो श्री कृष्ण भगवान है वो बारी देने को, दाव देने को तैयार हो जाते हैं और खेलने लगते हैं, मतलब वो चोर बनने को तैयार हो जाते हैं। और जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, और वो खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बालक कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल में हार जाते हैं लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। बहुत से बच्चे होते हैं खेल में हार जाते हैं लेकिन वो अपनी हार नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं हम हारे नहीं हैं। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं नहीं वो नहीं हारे हैं, और जो ग्वाले हैं उनको दांव देना नहीं चाहते। इस पर ग्वाल वाल उनसे कहते हैं कि तुम खेल में हार चुके हो और श्री दामा जीत गए हैं, तो खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब खेल में बराबर होते हैं। अब जब तुम हार गए हो तो अपनी हार को स्वीकार कर लो।
इसमें तुम बेकार में ही क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जात पात हमसे ऊंची नहीं है और ना ही हम तुम्हारे रहमो करम पर पलते हैं। मतलब हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम्हारी कृपा पर नहीं निर्भर हैं, तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते हैं। यदि तुम इस बात पर अधिकार जमा रहे हो कि तुम्हारे पास गाय अधिक है, तो यहाँ पर खेल में इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। तुम्हारे पास गाय अधिक है तो होंगी, इसमें खेल से क्या मतलब, इसका खेल से क्या लेना देना। तो जो खेल में तनिक सी बात पर रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले, ऐसा कहकर सभी ग्वाल वाले क्या होता है, यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, खेल छोड़कर गुस्सा होकर इधर उधर बैठ जाते हैं। अब सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान खेलना तो चाहते हैं, तो वो नंद बाबा की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जो उनके ग्वाले हैं, सखाए हैं, उनको बारी देना स्वीकार कर लेते हैं और खेलने लगते हैं। हम देखते हैं इसका विशेष, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन है। और पद में बाल मनोविज्ञान, मतलब जो बच्चे हैं किस तरह से रूठते हैं, उनको कैसे मनाते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। पद में गयता एवं तुकात्मकता है, मतलब हम पद को गा सकते हैं और यहाँ पर तुकबंदी है। और सखा भाव भक्ति का वर्णन है। को, का को, हरिहारे, दाव दियो आदि में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। को, का, को, मतलब यहाँ पे का शब्द है, और हरिहारे में हा शब्द है, दाव दियो में दा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दुहाई देना, इस तरह के मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस है, छंद पद है और माधुर्य गुण है, काफ़ी मधुर है ये पद। तो ये था इस पद का अर्थ, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। दूसरा पद हम करवाएंगे दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।